मैड्रिड फैंस के लिए बहुत बहुत ख़राब न्यूज़ है। एम्बापे इंजर्ड हो गया है और एटलेटिको मैड्रिड के अगेंस्ट भाई आउट हो चुका है। एम्बापे हैमस्ट्रिंग इंजरी उसको बता रहे हैं लेफ्ट फुट में। भाई बहुत बहुत ख़राब न्यूज़ है, बहुत ही शॉकिंग न्यूज़ है बेसिकली, क्योंकि जिस तरीके से हम इतने दिन से कह रहे थे कि भाई इतने सारे मैच होने हैं लगातार, क्योंकि हर तीसरे दिन एक मैच हो रहा था, तो क्या हमें कल रियल मैड्रिड वर्सेस अलावेस में एम्बापे को रेस्ट देना था या नहीं देना था? भाई ये क्वेश्चन अब हमारे सामने आ चुका है। तो भाई एनालिसिस करेंगे, एनालिसिस ये भी करेंगे कि एम्बापे के जाने से अब हमारे साथ दिक्कत क्या होने वाली है। क्योंकि देखो यार, एम्बापे इस टाइम पे अपनी रिदम पकड़ रहा था। भाई कल का मैच आप देखोगे, अभी पिछले मैचेस भी आप देखोगे, तो उसकी रिदम धीरे धीरे आ रही थी। धीरे धीरे वो बेलिंगम, फेडे वल्वर्डे, विनीशियस, रोड्रिगो के साथ मिक्सअप कर रहा था। लेकिन भाई वही है ना, जब आप पीक पे जाते हो फुटबॉल में, फुटबॉल आपको नीचे खींच लेता है। तो भाई बात करते हैं कल के मैच की। पहले तो लाइनअप्स में सिर्फ एक ही चेंज था, कारवाल की जगह लूकस वास्केज को लाया गया। कारवाल इंजर्ड था, बाकी सारी लाइनअप सेम थी वही। एडर मिलिटाओ एट द बैक रूडिगर के साथ, थीबो कोर्टुआ एट द गोल, फर्लैंड मेंडी लेफ्ट बैक पे, चुमैनी, बेलिंगम, फेडे वल्वर्डे का मिडफील्ड और विनी, रोड्रिगो और एम्बापे का फ्रंट थ्री। तो भाई स्टार्ट होता है गेम, फर्स्ट मिनट में ही अपने मैड्रिड ने गोल किया। भाई वो देख के इतना मजा आया, क्यों मैं बताता हूँ। भाई फेडे वल्वर्डे का एक क्रॉस फील्ड बॉल विनीशियस पे, बिल्कुल इंच परफेक्ट बॉल था। विनीशियस ने ड्रिबल किया, भाई बॉक्स में ले गया, लेफ्ट फुट से उसने कट बैक किया और लूकस वास्केस ने एक क्लासिक फिनिश दी। भाई राइट बैक से आके बंदे ने विनीशियस वाले विंग की तरफ भागा और उसने गोल स्कोर किया। भाई मैड्रिड का ये पहला फर्स्ट हाफ गोल था इस सीजन का। बहुत क्रिटिसिज्म हो रही थी कि फर्स्ट हाफ गोल नहीं मार पा रहे ये लोग, मैड्रिड ने वो गोल मारा। इसके बाद मैड्रिड स्विच ऑफ करी। भाई बेसिकली क्या हुआ, 20-25 मिनट उनकी एनर्जी थोड़ी डाउन हो गई मैड्रिड की। पोजेशन रिसाइकल कर रहे हैं, इधर उधर पासिस दे रहे हैं, पर कोई बहुत ज्यादा उन्होंने कुछ कर नहीं पाया। और बेसिकली एलावेस ने करने भी नहीं दिया, क्योंकि उन्होंने 4-4-2 या 5-4-1 वो खेल रहे थे एट टाइम्स। तो भाई लॉक कर दिया था उन्होंने मिडफील्ड और डिफेंड की। बहुत बहुत बिल्कुल ना, इतना कम गैप था दोनों लाइंस में कि भाई मुश्किल हो रही थी। अब यहां पे मैजिक आता है हमारे 40th मिनट में, किलियन एम्बापे का। भाई वो गोल आप देखोगे, आप कहोगे यार ये तो मतलब पुराना वाला एम्बापे बिल्कुल याद आ गया, विंटेज एम्बापे। क्योंकि भाई वो गोल उसने खुद बनाया, खुद ही स्कोर किया और बेलिंगम को एक असिस्ट दिलवाई। बेसिकली उसने बेलिंगम के लिए एक असिस्ट कुक करी भाई। पर हाँ, वो बेलिंगम का पास भाई बहुत अच्छे प्लेस किया था उसने, बिल्कुल राइट टाइम पे उसने प्लेस किया। और एम्बापे की क्लासिक फिनिश आप देखना गाइस, वो हाईलाइट्स में बहुत ही प्यारा गोल एम्बापे ने स्कोर किया। अब मुझे लगा था यार यहाँ पे फर्स्ट हाफ हम खत्म करेंगे तो एम्बापे को बिठा देना चाहिए, एम्बापे को रेस्ट दो, आप फेडे वल्वर्डे को रेस्ट दो, बेलिंगम को रेस्ट दो, विनीशियस को रेस्ट दो। भाई एंड्रिक को लाया जाए, आर्डिया गुलेर को लाया जाए सेकंड हाफ की स्टार्टिंग में ही, तो भाई कुछ होना नहीं था। लेकिन ऐसा नहीं हुआ और स्टार्ट होता है सेकंड हाफ हमारा एक और गोल से, रोड्रिगो के। तो भाई रोड्रिगो का बेहतरीन गोल, राइट हैंड साइड पे ड्रिबल करके उसने गोलकीपर के पैरों के बीच में से बॉल निकाली और गोल स्कोर किया। रोड्रिगो का ये गोल के बाद मेरे को लगा यार अब तो आ जाएगा भाई, अब एंसोलोटी सब्स्टिट्यूट करेगा, लेकिन नहीं किया भाई। एंसोलोटी ने सब्स्टिट्यूशन करे ही नहीं टाइम पे। अब भाई ये चीज उसको अब रिग्रेट हो रही होगी, आई एम डैम श्योर। क्योंकि भाई उस टाइम पे हमें जरूरत थी नहीं भाई, एम्बापे इनकी अब उस टाइम पे जरूरत नहीं थी। हमें लगा भाई अब तो जीत गए। लेकिन जहां पे एंड्रिक को लाया गया लेट एट द गेम, और हमारे हेजुस वलेहो, लॉर्ड वलेहो, भाई आपको पता है वो जिंदा है भाई, जिंदा है। लो आफ्टर अ लॉन्ग लॉन्ग टाइम भाई लोन स्पेल्स पे घूम घाम के वो आया है मैड्रिड खेलने। उसका बहुत ही जोरदार रिसेप्शन दिया बर्नाबाउ ने, और भाई उसको एडर मिलिटाओ की जगह सब्स्टिट्यूट किया गया। और भाई जो मैड्रिड का डिफेंस कोलैप्स हुआ है, बॉस भाई फटके हाथ में आ गई, बिल्कुल ऐसा हगा मैड्रिड ने भाई। 2 मिनट में 2 गोल खाए मैड्रिड ने भाई साहब, और डिफेंडिंग करना भूल गए हम लोग यार। भाई वो उस टाइम पे ना थोड़ी देर के लिए गोटी मुंह में आ गया था भाई, लिटरली गोटी मुंह में था भाई मेरे तो। भाई आखिरी के मिनट्स तो मैंने ऐसे निकाले आंख बंद करके, अरे ये क्या हो रहा है भाई, 3-3 कराएंगे क्या, बेइज्जती हो जाती है यार इतनी ज्यादा। और लीग खत्म थी कल भाई। इसके बाद अगर मैं बात करूं भाई, अब यहां पे हम बात करते हैं कि यार ये तो चलो गेम था यार, गेम में हम बात करते हैं प्लेयर की परफॉर्मेंस की, तो फर्डे वल्वर्डे भाई एक अलग ही लेवल पहुंच चुका है बंदा बॉल रिट्रीवल में। भाई इससे बेस्ट बॉल रिट्रीवल इस टाइम पे कोई नहीं कर पा रहा है। पूरे यूरोप की बात कर रहा हूं भाई मैं, पूरे यूरोप की।
बॉल रिट्रीवल, बॉल पासिंग, लॉन्ग बॉल, भाई क्या नहीं है इस बंदे में। बेलिंगम की बात करता हूं, बेलिंगम का जोरदार परफॉर्मेंस, हर जगह घुमा है बंदा, ग्लाइडर है वो यार, वो ग्लाइडर बंदा है भाई, ऐसे ग्लाइड करता है वो पिच पे कि भाई उसको बहुत इजी, इधर से उधर भाग रहा है जैसे मजाक चल रहा है भाई, उसके अंदर जो स्टेमिना है वो बंदे का भाई अलग ही दिखता है, और कल उसको एक असिस्ट भी मिली। बात करता हूं अगर मैं विनीशियस की, तो भाई विनीशियस अनप्लेबल था एट टाइम्स, बट फिर वो डिसिप्लिन वाली बात, भाई वो येलो कार्ड मिला और सेकंड येलो मिल सकता था उसको जब वो भाई सब्स्टिट्यूट हो रहा था। तो भाई ये प्लेयर्स की कुछ परफॉर्मेंसेस थी, अच्छी परफॉर्मेंस थी, हमारा डिफेंस कोलैप्स किया एट द एंड। उससे पहले पता है एलावेज ने बिल्कुल ऐसा हमें परेशान नहीं किया, मैं आपको सच बात बता रहा हूं, जितना स्टटगार्ड ने परेशान किया था, स्पेनियोल ने भी एक गोल मारा था, उसके बाद एक दो चांस बनाया था, उसने भी कुछ नहीं किया था, लेकिन एलावेज ने कल कुछ किया ही नहीं भाई, वो आखिरी के 2 गोल के अलावा। अब यहां पे हमारे साथ चूक क्या हुई है भाई, हमने क्यों सब्स्टिट्यूशन नहीं किया अपने मेन प्लेयर का, एम्बापे का, विनीशियस का, बेलिंगम का? हमें करना चाहिए भाई, आप यंग प्लेयर्स को मौका दो यार, आप लाओ। अब उससे क्या होता है, अब आप एक तरफ कहते हो कि यार हम सीजन में 60-70 गेम खेलने, इतनी इंजरी हो रही है, रॉड्री को भाई सीजन एंडिंग इंजरी हो गई है ना, टेर स्टेगन को सीजन एंडिंग इंजरी हो गई, भाई हम क्यों रिस्क ले रहे थे कल, मुझे ये समझ नहीं आया भाई। आपको पता है आपको गेम लॉक करना है ना यार, आपको गेम लॉक करना था 3-0 पे, आप कर सकते थे, एम्बापे की बिना भी कर सकते थे आप, क्योंकि आपने पिछले सीजन एम्बापे की बिना ही खेला है ना, तो भाई तब भी हमने 3-0 पे और 2-0 पे भी मैच जीते थे, आप कर सकते थे, लेकिन नहीं किया हमने, और उसका खामियाजा हमें भुगतना पड़ा। एम्बापे जब सब्स्टिट्यूट ऑफ हो रहा था भाई, उसने अपने पैर की तरफ इशारा किया और एंसेलोटी को कुछ बोला कि भाई, मैं तो समझ गया था कि कुछ गड़बड़ है। अब भाई हमारे पास होने क्या वाला है, मैड्रिड खेलेगी एटलेटिको मैड्रिड से इस वीकेंड पे, भाई डर्बी मैच है, बहुत ही ज्यादा क्रूशियल गेम हो चुका है, क्योंकि जिस तरीके से बार्सिलोना इस लीग में भाग रही है, उस वक्त भाई, इस वक्त हमें एक भी पॉइंट ड्रॉप नहीं करना है, एक भी। और एटलेटिको मैड्रिड के अगेंस्ट वहां जाना, वेंडा भाई उनके मेट्रोपॉलिटानो में वहां खेलना भाई इजी नहीं है, क्योंकि पिछले साल उन्होंने वहीं हराया था हमको। और अब क्या होने वाला है, अब एम्बापे नहीं है, तो अब हम क्या 4-4-2 खेलने वाले हैं जैसे पिछले सीजन खेले थे? क्या अब हम बेलिंगम को स्ट्राइकर पोजीशन खिला देगा एंसेलोटी, जैसे पिछले सीजन हम हार के आए थे एटलेटी से? तो भाई 4-4-2 डायमंड मुझे लग रहा है अगले मैच में यही यूज होगी जो पिछले सीजन में हुई थी, और आई गेस हम जीत भी जाए। लेकिन भाई बहुत मुश्किल मैच होने वाला है, बहुत ही ज्यादा, और अभी बहुत इंपॉर्टेंट गेम्स आ रहे हैं यार, अपना चैंपियंस लीग का मैच है, उसके बाद भाई विलेरियल से भी मैच है अपना, तो एम्बापे का ना होना इस टाइम पे बहुत ही ज्यादा बड़ी न्यूज है। मैड्रिड के फैंस को बहुत बुरा लग रहा है, क्योंकि रिदम जिस तरीके से एम्बापे ने पकड़ी थी ला लीगा में, चैंपियंस लीग में, भाई वो फिर से अब यार उसको क्रिएट करनी होगी, दैट विल बी डिफिकल्ट टू रेप्लिकेट। तो भाई ये था आज का एनालिसिस। बाकी भाई अगर कोई और अच्छी न्यूज मिले भगवान हमको यार मैड्रिड वालों को, तो भाई प्लीज हम उसको शेयर करेंगे। आपके क्या राय है, क्या कल कार्लो एंसेलोटी को रेस्ट देना चाहिए था एम्बापे को कि नहीं? भाई कमेंट करके बताइएगा। बने रहिए चैनल के साथ, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए भाई। मिलते हैं अगली वीडियो में।